करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अप्लाइज फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप और पूरी उम्मीद कर रहा है कि 2024 में उसकी एंट्री जो है वो रशिया के सपोर्ट से जो है उसको मिल जाए। हालांकि इस एप्लीकेशन पर अथॉरिटी और सिक्योरिटी चाइना ने लिया है, वही जो सो कॉल्ड आका है आपका और जो मुसलमानों से और इस्लाम से बेइंतहा नफरत करता है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी देश का जो मुखिया होता है वो अपने देश को चलाने के लिए हर पैतरे और हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। और वैसे भी पाकिस्तान अभी मौजूदा हालात में इकोनॉमिकल क्राइसिस से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। और आपका सिर्फ इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं चल रहा है निम्रा, आपका एजुकेशन क्राइसिस है। अब बात है कि ये वही पाकिस्तान का, मैं नवाज शरीफ के बारे में बात कर रही हूँ, जो बहुत सारी उलट फेर करके चिटिंगबाजी करके लंदन भाग गया था और लंदन के उसके घर के बाहर काफी प्रदर्शन जो पाकिस्तानी लंदन में रहते थे वो उन लोगों ने प्रदर्शन किया था और भगोड़ा करके उनको काफी चिल्ला चिल्ली करते थे उसके घर के बाहर रोजाना माइक लेकर के, जिसमें वुमेन्स का जो तादाद था वो ज्यादा था। अब नवाज शरीफ को क्योंकि पूरे बैंड बाजा बारात के साथ उसको दोबारा पाकिस्तान बुला लिया गया है, तो भीख के कटोरे में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म हो गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ अभी एप्लीकेशन सबमिट की है और उसे रशिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वह एक सदस्य बन चुका है। हालांकि भारत और रशिया बहुत पहले से ही एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते हैं, भले ही वो आप रक्षा क्षेत्र में कहें या फिर किसी और क्षेत्र में कहें। तो लगातार रशिया भारत को भी प्रेज करता रहा है, नरेंद्र मोदी को भी प्रेज करता रहा है। भारत और रशिया के बीच जो रिलेशन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये एक न्यूज है और इसको जो प्रोपोगेट किया है वो है चाइना ने, क्योंकि चाइना भी ब्रिक्स की एक अथॉरिटी है और चाइना के कहने पे पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना या फिर डिनाई करना ये टोटली मेंबर की वोटिंग पे रहता है। आप इस वीडियो में सुनिएगा नाजिया इलाही खान के कुछ बेवाक बयान, आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान क्यों ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, लेकिन ये सो कॉल्ड इलेक्शन है। जैसे आप पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान का व्यक्ति नहीं मानता है, पाकिस्तान के कानून को पाकिस्तान का व्यक्ति नहीं मानता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन कभी भी नहीं होता है। तो मैं 90% श्योर हूं कि वही आपका वो जो कार्टून टाइप का नवाज शरीफ है वही बनेगा, जिसका चूम रही थी एक औरत मुंह, वो हराम नहीं है। बाकी आप अगर रोड पर निकल जाए बिना दुपट्टा के तो वो हराम हो जाता है, तो वो वही बनेगा। और जो इमरान खान जिसको युवा पाकिस्तान के अपना एक आइडियल मानते थे, ये इमरान खान को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में पाकिस्तान के युवाओं का खून बहुत गर्म हुआ था कि हाँ अब तो कुछ पाकिस्तान का भला हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री आपका इमरान खान आया था जो थोड़ा ब्रॉड सोचता था, थोड़ा बोल्ड सोचता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम कर आया था और वो खुद भी थोड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। तो ऐसी सोच पाकिस्तान के युवाओं में आई थी, पर कुछ हो नहीं पाया। और आज अभी वो भी जेल की सलाखों में जेल खट रहा है, तो कभी ठर की बातें कर रहा है, तो दिस एंड दैट ये सारी चीजें हो रही थी। अब बात आती है कि डेफिनेटली पाकिस्तान इज द ऑल फेदर फ्रेंड विद चाइना, ये पूरी दुनिया जानती है। अब कहीं ना कहीं ये टिप्पणियां उठ रही हैं कि पाकिस्तान जब ब्रिक्स मेंबरशिप को बहुत उम्मीद लगा करके 2024 में एंट्री करने की सोच रहा है, तो ऐसा उनको फील हो रहा है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि भारत इसमें कुछ ना कुछ कहेगा या भारत इसमें कुछ ना कुछ करेगा। हालांकि भारत का अभी तक इस मामले में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी टिप्पणी आई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आई है। हम सबको पता है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप में ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है, ईरान है,
इथोपिया है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब बात आती है, अर्जेंटीना ने पहले ही बैक ऑफ कर दिया है और अर्जेंटीना के फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, जो मेन हेड है अर्जेंटीना के, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जिस तरह से यूएन का चिट्ठा आता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो अर्जेंटीना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि एक अमेरिकन माइंडेड है अर्जेंटीना के अभी प्रेसिडेंट का, तो वो किसी भी तरीके से कोई इफ एंड बर्ड्स या किसी टेररिज्म ग्रुप के साथ वो अटैच खुद को नहीं करना चाहते हैं। और अर्जेंटीना का एक और भी मुद्दा है कि वो चाइना के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल अगेंस्ट है, और आज से नहीं, एक हमेशा से चैप्टर रहा है। अगर हम उसको खोलने चलेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 100 ऐसे करके हो जाएगा कि अर्जेंटीना कभी भी चाइना को पसंद नहीं करता है। अब फिर बीच में हमने 2 महीने पहले सुना था कि चाइना के इकोनॉमिकल कंडीशन और जीडीपी जो है वो 25 साल में पहली बार गिर करके जमीन को टच कर गया है और चाइना परेशान है कि किसी भी तरीके से वो फिर से ऊपर उठ करके आ जाए। चाइना और पाकिस्तान या कतर इसलिए सबसे ज्यादा भारत से डरा हुआ है क्योंकि आईमैक प्रोजेक्ट जो यूनाइटेड एमिरेट्स या यूएई के साथ या अमेरिका के साथ जो आईमैक प्रोजेक्ट जो साइन हो रहा है भारत का, उससे भारत जो है वो ग्लोबल पावर के अंदर आ जाएगा और भारत के हाथ में ग्लोबल पावर रहेगा, जिसकी वजह से उन तमाम कंट्रीज को हार्ट अटैक और दांत खाज खुजली स्टार्ट हुई है कि एक बार अगर भारत और मोदी जी की सरकार के अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी सरकार अगर भारत ग्लोबल पावर में आ जाता है, तो मोदी जी और डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जी, ये अजित डोवल जी, इन लोगों ने साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि वो सबसे पहले दुनिया से टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को खत्म करेंगे। तो हर वो देश जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए अब ये जितने भी अपने आप को सुपरमैन समझ रहे हैं या सुपर हीरो समझ रहे हैं, वो एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं। अब चाइना को लग रहा है कि वो अकेला हो चुका है, उसके भी मुंह पे सब थूक रहे हैं, और पाकिस्तान को तो सारे मुस्लिम मुल्क ने भी थूक करके रखा हुआ है। तो जितने कमजोर देश है वो सोच रहे हैं कि वो आपस में एक हो जाएं। अब बात आती है कि अचानक से रशिया क्योंकि मोदी जी को बहुत प्रेज करता है, हमारे भारत के मेड इन इंडिया का काफी जो ट्रेड का रिलेशन है वो रशिया के साथ बहुत अच्छा है। रशिया मोदी जी को बॉस करके पुकारता है। अब ऐसे सिचुएशन में ऐसा हुआ क्या कि रशिया जो है वो चाइना के अफिलिएट और अश्योरेंस किए हुए एक एप्लीकेशन को पाकिस्तान का जो एप्लीकेशन है ब्रिक को ज्वाइन करने का, वो क्यों एक्सेप्ट किया है। देखो, जब भी जैसे G20 की समिट होती है, जैसे ग्रुप 20 की समिट होती है, जैसे ब्रिक्स होता है, तो ये सारी चीज ये जितने भी समिट्स होते हैं, इसमें सारे देशों को के लिए एक ओपन विंडो होता है, एक ओपन डोर होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म करना ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन को संभालने के लिए ये पाकिस्तान के पास सबसे हुक्म का इक्का है, जिसमें चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन रशिया इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन सबमिट हुआ है और कजान में 2024 में ये पहली समिट होने वाली है, और कई एप्लीकेशंस और कई देशों के एप्लीकेशंस अभी और भी आने के लिए बाकी हैं, क्योंकि ये ओपन विंडो है, कोई भी अपना एप्लीकेशन भेज सकता है। अब बात आती है कि फिर कुछ ही महीने, जुलाई की मैं बात कर रही हूँ, कि रशिया और चाइना को एक दूसरे से काफी सपोर्ट मिला था। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑयल शिपमेंट भी पाकिस्तान ने रशिया को दिया है। उसके बाद फिर जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जो टेरर के लिए जो गोली बम की जरूरत होती है, उसका भी लालच पाकिस्तान ने रशिया को दिया है कि हम आपको देने में कामयाब रहेंगे। तो मतलब आप जो पिछले 76 साल से एटमी ताकत को जो अपनी ताकत समझते थे, अब पाकिस्तान ने उसको दांव पे लगाया है कि बस रशिया उसको किसी भी तरीके से ब्रिक्स में एंटर करवा दे, तो ये पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत भी बेच देगा रशिया को, अगर
रशिया ब्रिक्स में एंटर कर लेता है पाकिस्तान को। अब बात इसमें सबसे बड़ी आती है कि अगर मान लो भारत ने अगर सबसे एक अकेला अगर भारत खड़ा होकर के कहता है ब्रिक्स कमेटी को कि भाई हम तो अगर पाकिस्तान आ रहा है तो हम नहीं आएंगे, तो ये लॉजिकल नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। और जहां पर इतने देश हैं जो ब्रिक्स के मेंबर ऑलरेडी हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मेंबर्स हैं, उसमें से अगर एक वैल्यूएबल मेंबर बोलता है तो ये वैल्यूएबल नहीं हो जाएगा और उतना अहमियत नहीं रख पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, यूएस, साथ में इजिप्ट, साथ में इथोपिया, अरबिया, ईरान, ये पांच छह ऐसी कंट्रीज हैं जो रशिया के लिए बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है ट्रेड और बायलैटरल रिलेशन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, एज एन, और जो मेरा परसेप्शन है जियोपॉलिटिक्स का, पाकिस्तान को ये सारे सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी पसंद नहीं करेगा। और जब ये 5-6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज पसंद नहीं करेगी तो उस वक्त जब भारत कहेगा कि मैं भी पसंद नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान को, तो ये कंबाइंडली एक बड़ा ग्रुप बनेगा और तब रशिया को सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ चाइना को लेकर तो नहीं चल सकते ना, ब्रिक्स का इतना बड़ा कमिटी सिर्फ चाइना को तो लेकर के नहीं चल सकता है। तो कहीं 6 बड़ी कंट्रीज जो ना कर रही है और वहां पर सिर्फ एक चाइना जो अश्योरेंस और सिक्योरिटी दे रहा है पाकिस्तान का, तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे नाजिया इलाही खान को सुना और आपने देखा कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि ब्रिक्स में एप्लीकेशन देना एक ओपन विंडो है, कोई भी आके कोई भी देश अपना एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता हूं। हालांकि उसको ब्रिक्स कमेटी में शामिल करना, कमेटी के मेंबर्स का वोटिंग होगा, उसके बिहाफ पे ही डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अभी यूएई बोलेगा, यूएस बोलेगा, ईरान, इजिप्ट और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं चाहते कि वो इस कमेटी में शामिल हो। तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। हालांकि रशिया को लालच देने में पाकिस्तान काफी हद तक सफल रहा है, क्योंकि उसने एम्यूनेशन सप्लाई किए जब यूक्रेन की बात हो रही थी उस टाइम पे। हालांकि यूक्रेन और रशिया वॉर के खिलाफ काफी बोला था, लेकिन थोड़ा बहुत उसने अपने वेपनरी सप्लाई भी किए थे, बेचे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो पूरा अपना एटमी पावर का कंट्रोल रशिया को दे सकता है अगर वो ब्रिक्स में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे भारत के सिर पर डिनाई करने से ये पॉसिबल नहीं हो पाए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें आपको यूएस, यूएई खास तौर पे, और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट हो गए, ये सारे पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने को अपोज करते हुए दिखेंगे। और उस समय पे अगर भारत अपोज करता है तब पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल ना होने दिया जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन नजदीक है, फरवरी में इलेक्शन है, लेकिन अभी ये डिसाइड हो चुका है कि अगला पीएम कौन बनने वाला है। वो टकला नवाज शरीफ वही पीएम बनेगा, क्योंकि वो जो पीएम है वो पपेट है आर्मी का, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तो चलता नहीं है। हालांकि नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है, चलेगा कुछ नहीं, कोई मानता नहीं है। सारा मुल्ला मौलवी के फतवे पे चलने वाला वो देश है। और यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले हैं वो है नवाज शरीफ। ऑलमोस्ट 90% 95% तक डिक्लेयर हो चुका है कि नवाज शरीफ को ही सत्ता दी जाएगी। अगर पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ को बदलने के लिए वोटिंग करती भी है तो नवाज शरीफ की जो वोटिंग है उसको प्लस कर दिया जाएगा और आपने जिसको वोट दिया वो नेगेटिव में चला जाएगा। ये सब पाकिस्तान के अंदर खेला होता रहता है। पाकिस्तान के युवाओं को उम्मीद थी कि वहां पे इमरान खान आएंगे। इमरान खान तो अब जेल में काफी मजे ले रहे हैं और जेल से ठरकपन उनका झलक रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की एक अदाकारा है हाजरा खान, जो कि क्वेटा बेस्ड हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान ने उनका किस तरह से शोषण किया था। हालांकि पाकिस्तान के पीएम रहते हुए इमरान खान ने उन्हें बहुत ही परेशान किया, जिसके चलते वो लंदन शिफ्ट हो गई हैं। हालांकि उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है जिसको अपनी बायोग्राफी कह रहे हैं। उसमें इमरान खान के द्वारा किए गए शोषण की कहानी लिखी गई है
और उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखेगा। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला अभी बना हुआ है। और जो पाकिस्तानी पीएम, जिसको युवा अपना एक बहुत बड़ा लीडर मान रहे थे, जो कि पाकिस्तान की काया पलट कर सकता था, उसने आर्मी की ना सुनी और आर्मी की ना सुनने की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो पाकिस्तान में होता यही आया है कि जो आर्मी का पपेट नहीं है उसको जेल में रहना पड़ेगा या फिर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बताइए जो कि अभी पाकिस्तान में रह रहा हो। पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सारे या तो जेल के अंदर हैं या फिर मुल्क बदर कर दिए गए हैं या फिर असाइलम लेके दूसरे देशों में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो ये हमेशा से आदत रही है कि अपने जो आला कमान है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको किस तरह से देश से दूर किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।